इससे पहली वाली वीडियो में हमने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने पार्टनरशिप पढ़ा, उसके मेरिट्स पढ़े, डीमेरिट्स पढ़े एंड फीचर्स भी पढ़े। हमें अब समझ में आ गया कि पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप क्या होती है, क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म है वो कितने टाइप्स की हैं? बेसिकली ये दो टाइप्स की हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, मतलब टाइम पीरियड के बेसिस पर पार्टनरशिप को डिवाइड किया गया है, और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, मतलब मेंबर्स की जो लायबिलिटी है उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है पार्टनरशिप को। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बात करें, तो 3 टाइप्स में डिवाइड है: पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और हम लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स की बात करें तो जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप। हम इनको सबको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, मतलब कि टाइम पीरियड। तो फर्स्ट जो है वो है पार्टनरशिप एट बिल। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी पार्टनरशिप जो बिल पर हो, मतलब इसका कोई डेफिनेट पीरियड नहीं होता है। जब तक उनकी इच्छा होती है तब तक वो पार्टनरशिप को कैरी ऑन करते हैं, जब उनकी इच्छा नहीं होती तो वो पार्टनरशिप को ख़त्म कर देते हैं। इस वाली पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो जब तक चाहेंगे तब तक अपनी फर्म को कंटिन्यू रखेंगे, अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उन्हें कंटिन्यू नहीं करना है, पार्टनरशिप को ख़त्म करना है, तो कोई भी पार्टनर नोटिस दे सकता है डिसोल्यूशन के लिए, और पार्टनरशिप जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड आपका आता है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, एक फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप होती है। टाइम पीरियड होता है, मतलब 3 मान लीजिए 3 ईयर्स के लिए हो गई या 5 ईयर्स के लिए होगी, तो एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। और जब ये टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, पार्टनरशिप खुद से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप में क्या होता है, ये लोग पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए। मान लीजिए अगर बिल्डिंग्स बननी है, मान लीजिए एक बिल्डिंग बननी है, तो 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ गए तो उनकी पार्टनरशिप होगी। जब तक ये बिल्डिंग बनेगी तब तक उनकी पार्टनरशिप रहेगी। जैसे बिल्डिंग ख़त्म हो जाती है, उसका काम रुक जाता है, बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, तो उनकी पार्टनरशिप खुद से ख़त्म हो जाएगी। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, तो टू टाइप्स की होती है: जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती है, और इसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जो एक्टिविटीज़ होती हैं फर्म की उनमें। और ये वाली पार्टनरशिप इंडिया में है। जो इंडिया में जितनी भी पार्टनरशिप होती हैं वो जनरल पार्टनरशिप होती हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेड पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है। उनके शेयर का जो प्राइस है या उनका शेयर का जितना भी बनता है उनकी वो लिमिटेड होगी। लेकिन इसमें एक एटलीस्ट पूरी पार्टनरशिप में एक ऐसा मेंबर होता है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये इंडिया में नहीं है, ये इंग्लैंड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स है। मेन फीचर्स ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप आर: द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड, मतलब जो लायबिलिटी है वो एक पार्टनर की कम से कम अनलिमिटेड होनी चाहिए। द लायबिलिटी ऑफ ऑल अदर पार्टनर कैन बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल कंस्टिट्यूटेड इन द पार्टनरशिप फर्म। जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड कैसे होगी, उनके शेयर के अकॉर्डिंग लिमिटेड होगी। मान लीजिए कि उनके पास 10 शेयर हैं, किसी मेंबर के पास 10 शेयर हैं और एक शेयर 100 रुपये का है, तो 100 इंटू 10 मतलब 1000। तो जो लायबिलिटी होगी मेंबर की वो 1000 तक ही लिमिटेड होगी। मतलब अगर उसे पेमेंट करना होगा डेब्ट का तो वो 1000 ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी उसके शेयर तक ही लिमिटेड है। नेक्स्ट आता है द पार्टनर्स विद लिमिटेड लायबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर। वो पार्टनर जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी वो स्पेशल पार्टनर या फिर लिमिटेड पार्टनर कहलाएंगे। द स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जो स्पेशल पार्टनर है वो अलाउड नहीं है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, मतलब वो फर्म की किसी भी काम में पार्ट नहीं ले सकता। स्पेशल पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट। स्पेशल पार्टनर के पास ये राइट है कि वो अकाउंट्स कंपनी के चेक कर सकता है, कंपनी के नहीं, फर्म के। द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप वेन एवर ही डिज़ायर शो। मतलब स्पेशल पार्टनर जब चाहे अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है जब उसकी इच्छा होगी। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और incapacity of the special partner does not affect the existence of partnership firm।
मतलब अगर डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इनकैपेसिटी होती है स्पेशल पार्टनर की, तो उससे जो एग्जिस्टेंस है पार्टनरशिप फर्म पे उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ चलती रहेगी जैसे चलती आ रही है।